गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में मैं कक्षा 7th और 8th क्लास के दोनों विद्यार्थियों की कक्षाओं के लिए यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि कक्षा 7 और 8 के गणित विषय में पहला लेसन जो है, फर्स्ट लेसन है, वो इंटीजर्स और रेशनल नंबर है। अर्थात 7th क्लास में फर्स्ट लेसन गणित में पूर्णांक का है और फर्स्ट लेसन 8th क्लास में परिमेय संख्याओं का है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में और इनसे संबंधित जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी होगी उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अति शीघ्र अपने लिंक के माध्यम से, मैंने जो लिंक डाला था उससे आप ग्रुप में जुड़ें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो क्लास का लाभ ले सकें। और इस वीडियो क्लास में जो भी आपको मैं यहाँ से बोलता हूँ, कहता हूँ, उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिखित रूप में दूंगा, जिनके आंसर आप मुझे रफ कॉपी में लिख करके वीडियो को सुन करके ध्यान से जब आप सुनेंगे तो उनके प्रश्न भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंक की। सबसे पहले संख्याएं आती हैं अंक में। तो अंक क्या कहलाते हैं, आइए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए एक इंडेक्स बनाया हुआ है। सबसे पहले हम आपसे अंक के बारे में चर्चा करेंगे, संख्या के प्रकार की चर्चा करेंगे, फिर यहाँ गिनती पहाड़े भी शुरू करेंगे, फिर अंकों के स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर इसके बाद अंकों से शब्दों में लिखना, संख्याओं को शब्दों से अंकों में लिखना, संख्याओं का स्थानीय मान, वास्तविक मान निकालना, दी गई संख्याओं में संख्याओं को छाँटना, संख्याओं में अंकों को छाँटना, इसका जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि की क्रियाओं को। इस तरह से हम आपका ये प्रारंभ करके आगे की ओर चलेंगे। ये अंकगणित का है, तो अभी हम अंकगणित प्रारंभ करेंगे। तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए अंकगणित ही चलेगा हमारा। तो ये चीज़ आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पे अंकगणित आपके लिए चलेगा। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं अंक की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अंक क्या कहलाते हैं? देखिए, जब भी कोई चीज़ हम प्रारंभ करते हैं, किसी कार्य को करने का जब हम प्रारंभ करते हैं तो एक आइडिया, एक विचार दिमाग में लाते हैं किसी काम को करने का, और उस विचार के अनुरूप हम अपना सामान भी एकत्रित करते हैं कार्य को करने के लिए। तो जैसे कि हमें किसी यात्रा पर जाना है, किसी जगह पर जाना है और हम उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं, तो जब आप रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं तो रास्ते में कुछ आपको संकेत मिलते हैं। उन संकेतों की सहायता से, माध्यम से, उनके द्वारा हम उस गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां पर हमें जाना होता है। ठीक इसी प्रकार से संख्याओं की उत्पत्ति जब हुई तो इन संख्याओं की उत्पत्ति, इनका निर्माण भी एक बस चीज़ से हुआ जिन्हें हम अंक कहते हैं, जिनको हम अंक के रूप में जानते हैं। अंक जो हैं वो भी एक प्रकार की संख्याएं ही हैं, एक अंकीय संख्याओं में उन्हें गिना जाता है। तो यहाँ पर ये संकेत के रूप में यूज किए जाते हैं जिनका उपयोग हम संख्याओं को लिखने के लिए करते हैं। तो अंक किन्हें कहते हैं? वे संकेत, यहाँ पर लिख लें, परिभाषा होगी यहाँ पर अंक की, वे संकेत जिनका प्रयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है, को लिखने के लिए किया जाता है, किया जाता है, उन्हें हम अंक कहते हैं।
और इनकी संख्या 10 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 9 तक। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात 0 से 9 तक की जो एक अंक की संख्याएं हैं, इन्हीं को हम अंकों की श्रेणी में काउंट करते हैं। अब 9 के बाद 0 से और 9 के बाद में कोई भी संख्या अगर आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो एक अंक की संख्याएं होती हैं, और जैसे ही यह स्थिति 10 पर पहुँचती है तो 2 अंक हो जाते हैं, 100 पर पहुँचती है तो 3 अंक हो जाते हैं, 1000 पर पहुँचती है तो 4 अंक हो जाते हैं। इसी प्रकार 100 गुना जब बढ़ता चला जाता है रेशियो, तो यह 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक 10 अंक की संख्याएं बनती चली जाती हैं। अब इनकी जो संख्याएं हैं आपकी, वो अंकों को बार बार लिखने पर प्राप्त होती हैं। अंकों की पुनरावृत्ति बार बार की जाए या कई सारे अंकों को मिलाकर के एक साथ लिखा जाए, तो जब एक या एक से अधिक अंकों को बार बार लिखा जाता है, उनकी पुनरावृत्ति की जाती है या जोड़ा जाता है, जैसे हम जब अपना मकान बनाते हैं तो आपने देखा होगा ईंट से ईंट को जोड़ करके दीवार बनती है, ईंट से ईंट को मिलाया जाता है। इसी प्रकार से संख्याओं के निर्माण में, संख्याओं को लिखने के लिए, बनाने के लिए हम इन अंकों को मिलाते हैं, इन अंकों को बार बार लिखते हैं।